तो हम रियल नंबर पढ़ रहे थे, उसमें से एक टॉपिक बचा हुआ था। दशमलव से भिन्न में हम बदलते हैं, एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, और कभी कभी सब्जेक्टिव 2 नंबर में भी आ जाता है। तो आज उसको हम देखते हैं कि कैसे हम दशमलव को फ्रैक्शन में बदलते हैं, भिन्न में बदलते हैं। तो हमें याद रखना है कि दशमलव को भिन्न में दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए दशमलव के बदले हर में 1 लिखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना हर में शून्य बैठाते हैं। तो दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए दशमलव के बदले हर में 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उसके बदले उतना शून्य लिखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 1.5 है, इसको हमको फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है। दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बदले 1, कितना अंक के बाद दशमलव है? 1 अंक के बाद, तो 1 0। इसको अगर कटता है तो काट देंगे, 3 पचे 15, 2 पचे 10, यानी कि 3/2। इसका आंसर हो गया फ्रैक्शन में 3/2। अगला है 0.55, इसका फ्रैक्शन में बदलना है। तो दशमलव के बदले 1 कितना अंक के बाद है? 2 अंक के बाद, तो 2 को 0 कटेगा। 11 पचे 55, 20 पचे 100, 11/20। इस सिंपल हो गया, इस सिंपल रूल है। एक होता है कि रिपीटेशन वाला आ जाता है। तो रिपीटेशन के लिए क्या करते हैं, उसका नियम क्या है? रिपीटेशन के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ दशमलव के बदले, अगर सिंपल है रिपीटेशन नहीं है तो दशमलव के बदले 1 देते हैं, और जितना अंक के बाद दशमलव रहता है उतना 0 देते हैं, और जो कटता है उसको सिंपल फॉर्म में ला देते हैं। अगर रिपीटेशन में रहे, अगर रिपीट में रहे, जैसे ये तीनों रिपीट वाला क्वेश्चन है, 0.55 दोनों पर रिपीटेशन है, इसका मतलब हुआ कि 0.55 अनंत तक जाएगा, 5 बढ़ते जाएगा। जब ऐसा क्वेश्चन रहे, इसका नियम है, रिपीटेशन का नियम है दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए। पहला है कि जितना जितना अंक पर रिपीट रहता है उतना हर में 9 को लिखते हैं, 9 को लिखते हैं। और लिखते हैं, और दशमलव के बाद जितना अंक पर रिपीट नहीं रहता है उतना शून्य देते हैं। सब काम हर में करना है। एग्जाम्पल में जैसे 0.55 है, इस पर दोनों पर रैकरिंग है, तो हम जितना है उसको लिख लेंगे। दोनों पर रैकरिंग है तो 2 को 9। अगर यही 0.55 है, सिर्फ 65 है, 65 है, सिर्फ 5 पर रैकरिंग यहाँ है, इसका है नियम कि जितना है उतना लिखना है, जितना पर रैकरिंग नहीं है उसको घटाना है। तो यहाँ 6 पर रैकरिंग नहीं, उसको घटा देना है। रैकरिंग के बदले 9 देना है। दशमलव के बाद कितने पर रैकरिंग नहीं है? तो 1 अंक पर नहीं है, तो 1 0 देना है। इसको घटाकर 59/90, यही आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल और देते हैं, 1.235 है, 3 और 5 पर रैकरिंग है। इसका पूरा पहले पूरा लिख देंगे, कितना पर रैकरिंग नहीं है? 1 और 2 पर रैकरिंग नहीं, उसको घटा देना है। और जितना पर रैकरिंग है उतना 9। दशमलव के बाद कितने अंक पर रैकरिंग नहीं है? 1 अंक पर, तो 1 0।
इसको घटा कर लिखना है तो 12/23 यही हो गया आंसर। अगर ई नियम मालूम नहीं रहता है तो हम लॉन्ग से बताते हैं कि लॉन्ग बस 2 नियम रखना है कि जितना सिंपल में रहे, रिपीटेशन नहीं रहे, तो हम दशमलव के बदले 1 देते हैं, और जितने अंक के बाद दशमलव रहता है उतना 0 देते हैं। दूसरा नियम हुआ कि रिपीटेशन के बदले जितना अंक पर रिपीटेशन रहता है उसके बदले उतना 9 देते हैं, और दशमलव के बाद जितना अंक पर रिपीटेशन नहीं रहता उसके बदले 0 देते हैं। जैसे इसका लॉन्ग फॉर्म में हम बताते हैं 2 3 5 है, इस पर 3 5 पर रिपीटेशन है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 + 0.2 + 0.035, तीनों को हम जोड़ेंगे इतना आ जाएगा। 1 है, इसको जोड़ रहे हैं 0.035, इसको जोड़ेंगे तब 5 3 2 1 इतना ही आया। 3 5 पर रिपीटेशन है, 3 5 पर रिपीटेशन दे देंगे। 1 को हम 1 लिखेंगे, इसका सिंपल नियम कौन सी है 2 दशमलव के बदले 1 और 2 एक अंक के बाद दशमलव है तो एक 0 दे देंगे। इसका नियम है 35 है, 35 लिख देंगे। रिपीटेशन दशमलव 2 गो रिपीटेशन है तो 99 देंगे। एक अंक छूटा हुआ है, एक अंक पर रिपीटेशन नहीं है, इसको 0 देखें। इसका एलसीएम लेंगे 990, इसको 990 + 99 और +35 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12/23/990। तो ऐसे लॉन्ग से भी बनाए तो उतना ही आंसर आया, और डायरेक्ट बनाते हैं तो 12/35 में 12 घटाएंगे बटा 2 गो पर रैंकिंग है तो 2 गो, 1 गो पर रैंकिंग नहीं है तो इसका भी आंसर उतना ही आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि दशमलव को हम भिन्न में एग्जाम में 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, और सब्जेक्टिव में अगर आता है तो इसको इस तरह से बना दीजिएगा। तो रियल नंबर का टॉपिक खत्म हो गया। आप क्वेश्चन बताइए, बुक से बनाइए, बनेगा सब। और अप्रमेय संख्या सिद्ध करने के लिए भाग एल्गोरिथम बता दिए हैं, हम सब टॉपिक बता दिए हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, और अगले दिन अगला त्रिकोणमिति हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए इस चैनल पे और इसको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।